So let's start the topic linked list. Linked list. Okay. तो linked list से पहले हमें पता होना चाहिए what is list. This list. First we should know what is list. Okay. List क्या है? It is a series of linearly arranged finite elements of same data type. Of same type you can say. Okay. मतलब क्या? It is a linearly arranged finite elements of same type. एक series होते हैं. Suppose you can say this one. 5734291 ऐसे कुछ है. तो दिस वन इज ए लिस्ट. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज नोन एज हेड एंड द लास्ट एलिमेंट दैट दिस वन इज नोन एज टेल. ओके. दिस इज द एक्चुअली द फ्रंट. ओके. दिस वन इज द हेड एंड दिस वन इज द टेल. इज इट क्लियर? तो इसको बोल एंड ये जो सारे हैं दीज आर ऑल एलिमेंट्स. These are all elements. Okay. And this is 0th position, 1 position, 2 3 4 5 6. These are the element position. ओके. तो लिस्ट आप लोगों को समझ में आ गया. इट इज ए linearly arranged finite elements of same type. The data elements are called nodes. The data elements, ये सब क्या, ये जो सारे हैं ये सबको क्या बोलेंगे हम? नोड्स. वी कैन से दिस इज नोड्स. ये सब नोड है. इसको क्या बोलते हैं? नोड. ओके. तो ये एक नोड है, दो नोड है, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. तो देर आर 7 नोड्स. ओके. तो द डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स. ओके. ये तो आप लोग को समझ में आ गया. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेड पोजीशन. ठीक है. तो यहाँ पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर की बात करते हैं. ओके. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ये सब टर्म्स आप लोग को याद रखना. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर क्या होता है? जैसे 5 यहाँ पे ले लो 5. तो 5 इज द क्या है? 5 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7. 5 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7. आप लिस्ट देखिए. 5 is the predecessor of 7 and 3 is the successor of 7. 3 is the successor of 7. तो ये सब टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए. ये सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे. दिस थिंग्स, ये टर्म्स बीच में जब हम लोग व्हेनेवर विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो ये सक्सेसर प्रेडिसेसर इस तरह का टर्म्स दिए रहेंगे. तो वी शुड नो व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रेडिसेसर. ओके. तो द लिस्ट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट. प्रॉपर्टीज properties of list. I am not talking about linked list. We are talking about the list now. Okay. Number one, the list can be enlarged. The list can be enlarged from both ends. From both the ends. आप इधर से भी ऐड कर सकते हो एलिमेंट, इधर से भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो द लिस्ट कैन बी enlarged from both the ends. Number two, the tail. The tail is the ending position. Tail मतलब क्या है? This is the ending position, end position. Okay. End position. तो एंड वेरियस ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन दिस लिस्ट क्या होता है? ट्रैवर्स कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. ट्रैवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं इस लिस्ट पे. और ये जो लिस्ट है, लिस्ट कैन बी, इसको हम बनाने के लिए वी यूज एरेज टू क्रिएट लिस्ट. तो आप लोग को है, एंड लिस्ट इज ए स्टैटिक. लिस्ट इज स्टैटिक. आप जो भी मेमोरी आपको पहले ही ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्लेयर करनी. तो लिस्ट इज स्टैटिक. ओके. वट एवर यू वांट टू डू यू हैव टू डिक्लेयर इट अर्लियर ओनली. तो दिस वाई इट इज स्टैटिक. ओके. और जो हम लिंक लिस्ट करेंगे दैट इज डायनेमिक.
एट रन टाइम हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जैसे 7 एलिमेंट 0 to 6 है तो 7 एलिमेंट, उसका मेमोरी हम कैप्चर करके रख लिया पहले, ऑलरेडी वी हैव कैप्चर्ड द मेमोरी। जब मैंने डिक्लेयर किया तो मेमोरी इज ऑलरेडी कैप्चर्ड। ओके, और लिंक लिस्ट में क्या है, आप जब ऐड करोगे, ज्यादा एलिमेंट ऐड करोगे तो मेमोरी ऐड हो जाएंगे, कम एलिमेंट्स डिलीट करोगे तो मेमोरी कम हो जाएंगे। तो लिंक लिस्ट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज डायनेमिक। Okay, it is done, everything is done. And this is a you can say this is static data structure, static data structure, static data structure. Okay, list is a static data structure, linked list जो है वो dynamic data structure है। Okay, so let's start with linked list. लिस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया, लिस्ट होते क्या, सक्सेसर, प्रेडिसर, एवरीथिंग। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट क्या है, इट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। Okay, it is an ideal technique to store data. ठीक है, it is an ideal technique to store data when the user is not aware of the number of elements to be stored. ठीक है, how many elements we are going to store, how many elements we are going to delete or whatever we do. ठीक है, we do not know in advance. ठीक है, तो at the time of runtime or yeah, we may require more memory, we may require more space at runtime. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट यूज करेंगे। ओके, व्हेन आई एम नॉट अवेयर हाउ मेनी एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड और डिलीटेड। ओके, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द लिंक लिस्ट। ओके, एंड लिंक लिस्ट में क्या होंगे, लिंक लिस्ट में जो भी डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन होगी, इट इज डन यूजिंग पॉइंटर्स। हाँ, लिंक लिस्ट डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर्स हम यूज करेंगे यहाँ पे। पॉइंटर्स क्या होते हैं, मेमोरी या एड्रेस, यू कैन से एड्रेस, दैट इज अ पॉइंटर्स। ठीक है, तो उसके थ्रू से, और इसका इस डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, each element of the linked list is called a node. Sorry, each element of the linked list along with the address to the next element is called as node, is called node, उसको node बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दैट द एलिमेंट्स बोलते हैं, डेटा और एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ईच नोड हैज टू कंपोनेंट्स, ईच नोड हैज टू कंपोनेंट्स, क्या क्या है, ईच नोड हैज टू कंपोनेंट्स, ईच नोड, सो ईच नोड हैज टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक है डेटा एंड नंबर टू पॉइंटर, पॉइंटर मतलब एड्रेस। ओके, तो इसका हम डायग्रामेटिकली शो कर, लेट्स शो थ्रू डायग्राम। ये नल, इसको आगे नहीं है इसलिए स्लैश 0 कर दिया मैंने। अब ये जो है यहाँ पे एड्रेस सपोज लो 2003 दे दिया, ये 3175 दे दिया, एड्रेस। ओके, 6459 8132 ऐसे कुछ दिया होगा। तो ये जो जगह है, इस जगह में कौन सा एड्रेस होगा, ये वाला 3175। तो ये क्या करे, इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा 6459, तो 6459, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा 8132, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है 8132। ठीक है, इन दिस वे। तो ये जो है डेटा फील्ड है, दिस वन इज द पॉइंटर, दिस वन इज द पॉइंटर, और एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड, एंड दिस वन इज डेटा। जैसे डेटा 7 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 9 दे दो, तो दिस आर द डेटा। ओके, तो इन दिस वे इट इज बीइंग अरेंज्ड। ओके, एंड द बेसिक डेटा टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट कैन बी, बेसिक डेटा टाइप ऑफ लिंक लिस्ट लिख देता हूँ, बेसिक डेटा टाइप, basic data type of linked list can be int, float, char, int, float, and user defined data types, user defined data types, one second, user defined data types कुछ भी हो सकते हैं। ओके,
डेटा टाइप्स, तो दीज आर थिंग्स। होप इतना तो आप लोग क्लियर हो गए। अब कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स, एक है डेटा फील्ड, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज द डेटा फील्ड, डेटा फील्ड एंड इसको डेटा फील्ड बोलते हैं, एंड दिस वन इज द, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लिंक फील्ड। ओके, दिस वन डेटा फील्ड एंड दिस वन इज लिंक फील्ड। और नल पॉइंटर मतलब क्या हो, नल नल पॉइंटर बोल के एक टर्म हम कभी कभी यूज करेंगे, नल पॉइंटर। ओके, तो नल पॉइंटर, नल पॉइंटर, तो उसमें क्या होगा, कंटेन्स नल वैल्यूज। ओके, एक्सटर्नल पॉइंटर, एक एक्सटर्नल पॉइंटर भी है, एक्सटर्नल पॉइंटर pointing to the starting node, pointing to the start node, you can say, pointer to the pointer to the pointer to the starting node. ओके, और एम्प्टी लिस्ट मतलब क्या होता है, एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट में क्या होंगे, ठीक है, इसमें वैल्यू क्या होगा, नल वैल्यू, नल वैल्यू असाइंड टू ए नोड, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट। ये सब टर्म्स भी आप लोग को आना चाहिए। ओके, अब लिंक लिस्ट टाइप्स, लिंक लिस्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग। लिंक लिस्ट टाइप्स, नंबर वन, सिंगल लिंक लिस्ट, single linked list. Number two, doubly linked list. And number three is circular linked list. एक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी होते हैं, तो उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। हमें सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये तीन लिंक लिस्ट यदि हमें आ गया, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, तो फिर हमारे लिए टेस्ट बहुत बिल्कुल इजी हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। एंड नाउ ये तो लिंक लिस्ट टाइप्स आप लोग को हो गया। अब ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, ऑन लिंक लिस्ट। नंबर वन, क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट को एल मैंने लिख दिया। इंसर्टिंग एलिमेंट, नंबर टू, इंसर्टिंग एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। नंबर थ्री, ट्रावर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, ट्रावर्स मतलब पूरा फर्स्ट लास्ट तक ट्रैवल करना, उसको ट्रावर्सल बोलते हैं, ट्रावर्सल ऑफ लिंक लिस्ट। नंबर फोर, सर्चिंग एन एलिमेंट, an element in a linked list. Number five, deletion of an element, deletion, इंसर्टिंग होगा, डिलीशन भी तो होगा, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट। नंबर सिक्स इज रिवर्सल ऑफ ए लिंक लिस्ट, रिवर्स में मैं यदि ट्रैवल कर रहा हूँ, डेटा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो दैट इज रिवर्सल ऑफ ए लिंक लिस्ट, रिवर्सल ऑफ ए लिंक लिस्ट। ओके, रिवर्सल मतलब क्या होता है, ये देखिए, जैसे 7329 है, रिवर्सल मतलब क्या होगा, 9237, ये होंगे रिवर्सल। ओके, तो इन दैट वी विल गोइंग टू ट्रैवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिस्ट को, सिंगल लिंक लिस्ट में वी आर गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड द सिंगल लिंक लिस्ट, तो डबल लिंक लिस्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, so let's start with single linked list. Single linked list. Okay, so we'll start with single linked list. अब जैसे हमें नोड क्रिएशन है, तो नोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। वी आर गोइंग टू यूज सी प्रोग्रामिंग, आई एम टेलिंग यू। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सी प्रोग्रामिंग यूज करके हमारा डेटा से कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, दैट विल कम इन सी प्रोग्रामिंग ओनली। ओके, तो स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो,
इन्फो पार्ट में हम डेटा डाल देंगे, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, मतलब क्या है, हमारा क्या हुआ, या इस नोड के अंदर क्या क्या हुआ, एक इन्फो पार्ट हो गया, डेटा पार्ट हो गया, दिस वन इज डेटा फील्ड है, एंड दिस वन इज द एड्रेस फील्ड। पॉइंटर लगा हुआ मतलब एड्रेस फील्ड, ओके। ये एड्रेस फील्ड है। तो ये हो गया, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू क्रिएट ए नोड, दिस इज द वे टू क्रिएट ए नोड, ओके। तो कोई भी नोड को क्रिएट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नोड का हमें देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल प्रोग्राम, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिख रहा हूँ, एंड यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट्स ओनली, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ओनली, दैट्स द थिंग। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट इक्वल टू नल, ठीक है। अब स्टार्ट में क्या कर दिया मैंने, पॉइंटर स्टार्ट में नल कर दिए, नल मतलब अभी कुछ भी नहीं है, तो इट इज नल, ओके, नल एंड वाइड। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए ऐड एट बिगिनिंग, पहले तो बिगिनिंग में ऐड करेंगे ना, उसके बाद आस्ते आस्ते कोई पोजीशन लेंगे, उस पोजीशन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड एट बिगिन, पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी विल डू, ऐड एट बिगिन, ऐड एट बिगिन, ऐड एट बिगिनिंग। ऐड एट बिगिनिंग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऐड एट बैग, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और अंदर में क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डू नॉट वरी अबाउट इट, पॉइंटर स्टार्ट इन डेटा, एक डेटा फील्ड हो गया, एक पॉइंटर फील्ड हो गया, सिंपल, ठीक है। ये पॉइंटर फील्ड है फर्स्ट वाले, और नेक्स्ट वाला क्या है, डेटा फील्ड है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए। अब स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, टेम्पोररी एक नोड ले लिया मैंने पॉइंटर टेम्प करके, ओके। नाउ टेम्प इक्वल टू, टेम्प क्या है, उसको मेमोरी असाइन करना उसको, तो टेम्प इक्वल टू न्यू नोड जैसे कर दोगे तो मेमोरी इज असाइंड ओवर देयर, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड कर दिए, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प के इन्फो में, टेम्प के इन्फो पार्ट में, इन्फो पार्ट है ना, देखो यहाँ पे क्या है, पहला इन्फो पार्ट है, टेम्प के इन्फो पार्ट में डेटा, इन्फो पार्ट में क्या करेंगे हम, डेटा डाल देंगे, क्योंकि डेटा इज हियर, डेटा यहाँ पे है ना, तो इन्फो इक्वल डेटा, टेम्प का, टेम्प का लिंक में स्टार्ट, टेम्प का लिंक क्या कर दिया मैंने, स्टार्ट को, स्टार्ट के साथ ये कर दिया, और स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी एक्सप्लेन, ओके। एक टेम्प, एक नोड ले लिया आपने, टेम्प, एक टेम्प ले लिया, टेम्प ले लिया, उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन पार्ट में 5 डाल दिया, और एक पहले ही हमने क्या किया, स्टक नोड पॉइंटर स्टार्ट इक्वल नल, एक स्टार्ट डाला हुआ, स्टार्ट है, स्टार्ट है, इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, एक नल डाला हुआ, नल है, दिस इज नल, नल पॉइंटर स्टार्ट है ये, ओके। अब क्या किया मैंने, टेम्प का इन्फो में डेटा डाल दिया, टेम्प का लिंक में क्या कहते हैं, ये इसका भी तो एड्रेस है 2367, सपोज एक एड्रेस है, तो क्या होगा, टेम्प का लिंक में स्टार्ट, अब इसको लिंक कर दिया इसके साथ, तो ये क्या हो गया, 2367 ये हो गया, तभी ये लिंक करा, और स्टार्ट इक्वल टेम्प, इसको काट के इसी को स्टार्ट कर दिया मैंने, इसी को स्टार्ट कर दिया। नाउ स्टार्ट नोड क्या हो गया, एक सेकंड सॉरी, तो अब क्या हो गया, ये 5, ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया 2367 सॉरी, और ये क्या था, 2367, ये सिर्फ मेमोरी और कुछ नहीं है, 2367, ये स्टार्ट ये हो गया अब, ठीक है। इट इज लाइक दिस, तो 5 में क्या हो गया, जब 5 है और 2377 इट इज पॉइंटिंग दिस, और स्टार्ट क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंटर है, इट इज एक्सटर्नल पॉइंटर, इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंटर, एक्चुअली स्टार्ट ये है, स्टार्ट के अंदर क्या 5 है, और 2377 इट इज पॉइंटिंग टू द स्टार्ट नोड, नथिंग एल्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, इंसर्शन एट ए गिवन पोजिशन, इंसर्शन एट ए गिवन पोजिशन, ये क्या हो गया, एड एट बिगिनिंग हो गया, अब इंसर्शन एट ए गिवन पोजिशन, गिवन पोजिशन, पोजिशन कैन बी एट द एंड ऑल्सो, ये कोड चलेंगे, ठीक है। इंसर्शन एट द गिवन पोजिशन,
तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर एड एट पोजिशन, एड एट पोस्ट कर दो, पोजिशन हो गया। अब स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट कॉमा int data कॉमा int पोजिशन, int पॉज कर दिया। पॉज मतलब क्या था, पोजिशन। ओके, अब हम ब्रैकेट लगा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प कॉमा पॉइंटर p। अब int i। अब क्या करेंगे हम, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड करो, पहले एलिमेंट डालते हैं, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। अब इस नोड में क्या करेंगे हम, एलिमेंट डालेंगे, जो डेटा है उसको डालेंगे। टेम्प की इन्फो में जो डेटा है इस डेटा को डालो, टेम्प की इन्फो में क्या कर दिया मैंने, डेटा डाल दिया, इतना कर दिया। अब इस टेम्प जो है, टेम्प जो मेरा ये जो बना हुआ टेम्प, ठीक है, टेम्प इन्फो में मैंने क्या डाल दिया, 5 डाल दिए। अब इसको कहाँ डालेंगे वो अभी देखेंगे, ये हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, उस लूप के थ्रू से हम चेक करेंगे। ओके, तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन पोजिशन -1, कोई पोजिशन हो, ठीक है, एंड p नॉट इक्वल टू नल। एक सेकेंड, लेट मी डिलीट इट, एक गलत किया मैंने, इतना तो ठीक है। टेम्प की इन्फो में डेटा, अब सपोज पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ही है, इफ वो भी तो चेक करना है, इफ पोजीशन पॉज इक्वल टू 1 फर्स्ट पोजीशन है, तो क्या करेंगे, टेम्प का लिंक में क्या करेंगे, स्टार्ट को डाल देंगे। ओके, और स्टार्ट इक्वल टू टेम्प कर देंगे और रिटर्न स्टार्ट कर देंगे। क्या हो रहा है, आई विल टेल यू नाउ। अब सपोज एक वैल्यू ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स मैंने डाल दिए, ऐसे डाला हुआ है, ये डाल, यहाँ पे 4 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, हाँ इसमें से डाल दिया 7 डाल दिया। ओके, सबका अपना मेमोरी है, इसका मेमोरी है 12, इसका मेमोरी है 15, इसका मेमोरी है 17, ऐसे ही। तो इसमें क्या होगा, 15 रहेगा। ओके, अब दिस वन इज द स्टार्ट, इतना क्लियर है। अब मैंने क्या किया, टेम्प का इन्फो, एक टेम्प मैंने बना के रखा है इधर, टेम्प, एक टेम्प बना हुआ है। टेम्प का मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 डाला हुआ है, टेम्प का इन्फो में 5 डाला हुआ है। अब उसमें कुछ डाला नहीं है, पोजिशन इक्वल टू 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड। अब पोजिशन फर्स्ट पोजिशन में मुझे डालना है, तो क्या करेंगे, टेम्प का लिंक में स्टार्ट, टेम्प का लिंक में स्टार्ट मतलब ये जो 12 है, इस 12 को इसमें डाल दो, तो ऑटोमेटिकली इसको लिंक कर देना। स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, इसको काट के इसको स्टार्ट लिख दो, और रिटर्न स्टार्ट माने क्या हो गया, नाउ दिस इज द एट द फर्स्ट पोजीशन, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन। तो ये हो गया एड एट पोजीशन 1, इसको बोलते हैं एड आउट पोजीशन 1। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, ये नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई और पोजीशन होगा, तो लेट्स सी, p इक्वल टू स्टार्ट। ओके, p इक्वल टू स्टार्ट, ये करके रख दो, क्योंकि अब पोजीशन 1 नहीं है, p इक्वल टू स्टार्ट मैंने कर दिया, p में मैंने स्टोर कर लिया स्टार्टिंग एड्रेस को। ओके, नाउ फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन -1, and one second, and p not equal to null, and p I less than position -1 and p not equal to null, ठीक है, i प्लस प्लस ऐसे कुछ दिया हुआ। तो पोजीशन -1 सपोज फिफ्थ पोजीशन है, तो क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन मतलब क्या होगा, फिफ्थ, सपोज फिफ्थ, ये इस पोजीशन में मुझे डालना है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ है, तो मुझे थर्ड पोजीशन में डालना है, ठीक है, थर्ड पोजीशन में डालना है। थर्ड पोजीशन मतलब क्या होगा, 3 - 1 2, 2 के बाद मुझे इंसर्ट करना है, 2 के बाद तभी तो होगा ना, सपोज 9 बोल के एक एलिमेंट मुझे डालना है, ठीक है, थर्ड पोजीशन में, तो ये थर्ड पोजीशन में मतलब क्या होगा,
ये इसका पहले होगा ना, तो 3 - 1 क्या होगा 2, दिस विल बी, माने क्या होगा इसके पीछे वाला पोजीशन में वो स्टोर होगा, ठीक है। एंड पी नॉट इक्वल टू नल, पी आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, पी इक्वल टू पी लिंक, जब तक उस पोजीशन में ना पहुंच जाए हम क्या करेंगे, आगे जाते रहेंगे। अब एक्सप्लेन करूंगा। पी इक्वल टू पी लिंक हो गए, उसके बाद इफ पी इक्वल टू नल, पी यदि नल हो गया, ठीक है, पी इक्वल टू नल, मतलब क्या हो गया, प्रिंट एफ उस पोजीशन में लेस एलिमेंट्स लेस है, उतना पोजीशन में पहुंचा ही नहीं है। विल एक्सप्लेन दिस, डू नॉट वरी। ओके, लेट मी राइट इट, लेस एलिमेंट्स, ओके, एल्स टेम्प का लिंक में पी का लिंक, टेम्प का लिंक इक्वल टू पी का लिंक, ओके, पी का लिंक और पी का लिंक इक्वल टू टेम्प। विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, ओके। उसके बाद रिटर्न रिटर्न स्टार्ट बार बार क्यों कर रहा हूँ, ताकि ट्रेवल करने के लिए, फॉर ट्रेवर्सल, ओके। तो आप एक्सप्लेन करें, थोड़ा देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। इतने एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। ये स्टार्ट है, इसका वैल्यू है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 5 है, ओके। 13 कर दो, 71 कर दो, 91 कर दो, 15 कर दो, ऐसे कर दो। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, मुझे फोर्थ पोजीशन है। मुझे थर्ड पोजीशन में कोई एलिमेंट डालना है, ठीक है। सपोज मुझे 18 डालना है, ठीक है, थर्ड पोजीशन में। थर्ड पोजीशन में ये तो है ना, तो इस पोजीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में। पोजीशन इक्वल टू यहाँ पे आया है, एक मिनट देखते हैं। लेट मी गो टू द कोडिंग, स्टार्ट पॉइंट स्टार इन डेटा, डेटा इक्वल टू सपोज ले लो, डेटा इक्वल टू 14 आया है, और पोजीशन इक्वल टू 3 आया। इतना क्लियर है। पोजीशन क्या, थर्ड पोजीशन मुझे डालना है, मतलब ये थर्ड पोजीशन में आना चाहिए, ओके। लेट्स गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। अभी पोजीशन इक्वल टू 1, ये तो समझ में आ गया। अब पी इक्वल टू स्टार्ट, इसको पी कर दो, इस स्टार्ट को, इसको पी, दिस वन इज पी नाउ, ओके। इसको मैंने पी कर दिया, पी इक्वल टू स्टार्ट। इतना क्लियर है ये वाला। अब फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन -1 मतलब पोजीशन कितना दिया, थर्ड, तो आई लेस देन पोजीशन -1, माना आई लेस देन कितना तक जाएगा, पोजीशन -1 मतलब आई लेस देन 2 तक जाएगा, ओके। आई लेस देन 2, आई लेस देन यदि 2 है तो 1 लेस देन 2, तो थर्ड पोजीशन आई लेस देन इक्वल टू 2, ओके। आई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू, एंड पी नॉट इक्वल टू नल, पी तो नल नहीं है, पी नल नहीं है, यहाँ पे देखिए पी में क्या है 13 है, पी इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी इक्वल टू पी लिंक, पी इक्वल टू पी लिंक, पी आगे चला गया, पी इक्वल टू पी लिंक मतलब पी यहाँ चला गया। इतना क्लियर है, पी यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर ये चलेगा, जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा बाहर नहीं आएगा। आई प्लस प्लस कितना था 2, अब 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा, पी इक्वल टू पी लिंक, तो पी कहाँ चला जाएगा, एक मिनट, आई लेस देन ही रहने दो इसको, सॉरी, हाँ। तो आई लेस देन 2, 1 लेस देन 2, अब 1 प्लस आई प्लस प्लस क्या था 2, 2 लेस देन 2 नहीं, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस जगह में जाएंगे, वेयर विल गो दिस ईयर, ठीक है। पी इक्वल टू नल, पी तो नल नहीं है, पी ठीक है, तो क्या हो गया, पी नल नहीं तो एल्स में जाएंगे। अब टेम्प में मैंने क्या किया, डेटा लिया हुआ, टेम्प में कहाँ डेटा लिया, ये देखो टेम्प, कैन यू सी, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प एक ले लो यहाँ पे, टेम्प ऐसे, और टेम्प में मैंने 14 डाला हुआ है, और क्या किया, टेम्प का इंफॉर्मेशन, हाँ, ये डेटा और छोड़ दिया मैंने, उसको कुछ किया नहीं है। उसके बाद क्या किया मैंने, इस जगह में वी आर इन द एल्स पोजीशन, टेम्प का लिंक, टेम्प का जो लिंक, टेम्प का लिंक में क्या करेंगे, पी को लिंक करेंगे,
पी का लिंक कौन सी है? पी का लिंक ये है ना। आप टेम्प इसका एड्रेस ले लो, इसका एड्रेस ले लो 213, इसका ले लो 312, इसका ले लो 517, इसका ले लो 813। आप क्या किए, यहाँ पे क्या लिखा, टेम्प का लिंक में, टेम्प का लिंक पार्ट में ये लिंक पार्ट है, ठीक है, इक्वल टू पी का लिंक। पी का लिंक में क्या है, पी का लिंक में क्या है 517। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे 517 यहाँ पे लिख देंगे। 517 जैसे ही लिखोगे तो क्या करेंगे, ये इसको पॉइंट करने लगेंगे। इतना क्लियर है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और पी का लिंक, अरे जब पी का लिंक है, पी का लिंक इसका भी तो एड्रेस है 3368 सपोज। हाँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, पी का लिंक। पी का लिंक मतलब क्या है, पी है, तो पी का लिंक इक्वल टू टेम्प। टेम्प का एड्रेस कितना 368, इसको काट के क्या किया 368। तो क्या किया, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको अब नहीं पॉइंट कर रहा, इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया। ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट। अंडरस्टूड। तो ये थर्ड पोजीशन में ऑटोमेटिकली वो पोजीशन आ गया थर्ड। तो थर्ड पोजीशन में एलिमेंट को मैंने इंसर्ट कर दिया। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू। तो होप आप लोग को ये कोड समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, पहले कोड लिखेंगे और फिर द वे आई एम टीचिंग यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि उसके बाद आएंगे क्रिटिकल क्वेश्चंस। ओके, मुझे मैं बेसिक बताना जरूरी है कि बेसिक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू वांट टू अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड द क्वेश्चंस विल बी कमिंग। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस विल बी बिट ट्रिकी, सिंपल रहेंगे बट स्टिल ट्रिकी इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट्स, द अदर थिंग। नाउ डिलीशन इन ए सिंगल लिंक लिस्ट। अब ये सारे हो गए, इंसर्शन वगैरह हो गए, अब डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। डिलीशन इन ए सिंगल लिंक लिस्ट। बहुत मजेदार चीज है ये, टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो बिग टफ है। ओके, तो सपोज मैं लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट एक लिस्ट। थ्री ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो, 6 ले लो, ऐसे कुछ लिया होगा। ये इसको पॉइंट करा, ये इसको पॉइंट करा, ये इसको पॉइंट करा। ओके, इसका एड्रेस ले लो 27, इसका 39, 48, 63, ऐसे कुछ एड्रेस दिया हुआ। इतना क्लियर है। मुझे फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, दिस नोड, ये नोड को मुझे डिलीट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल टू, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट कर दो। अच्छा, इसको फिर ये तो स्टार्ट है ना, दिस वन इज द स्टार्ट एक्चुअली। इसको मैंने फिर टेम्प कर दिया, इसको टेम्प ही लिख दिया मैंने। और स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक। अब स्टार्ट का लिंक में क्या ये है, इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट इक्वल स्टार्ट का लिंक मतलब स्टार्ट कौन सा बन गया, ये स्टार्ट बन गया। उससे क्या करेंगे, फ्री टेम्प, सॉरी फ्री लिख दिया मैंने, ये शुड बी फ्री, फ्री टेम्प। तो क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया इसमें, फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड। इतना तो क्लियर है। अब डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट ऑफ नोड्स, कोई एक पोजीशन है, उस पोजीशन में डिलीट करना वो बात अलग है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए ये 3 कोड ही काफी है, इस 3 कोड से फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट ऑफ इन बिटवीन द लिस्ट नोड्स, डिलीशन इन बिटवीन द लिस्ट नोड्स। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, पी इक्वल टू स्टार्ट कर लो। मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, दैट विल बी बेटर आई थिंक। पी इक्वल टू स्टार्ट, वाइल पी का लिंक, मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होगा तभी तो आगे चलेगा। वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, इफ पी का पी का लिंक में जो डेटा है, पी का लिंक में जो इन्फो है, इन्फो मतलब डेटा पार्ट है, इक्वल टू
डेटा, डेटा मतलब क्या है, ये कौन सा डेटा है, द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, डिलीटेड, एक सेकेंड, द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है, वो डेटा है। और इन्फो क्या है, जो है एलिमेंट, ठीक है। आप देखते हैं और थोड़ा डिटेल में करेंगे। अब टेम्प इक्वल टू पी का लिंक, पी का लिंक इक्वल टेम्प का लिंक, इक्वल टू पी का लिंक इक्वल टू टेम्प का लिंक। उसके बाद क्या करेंगे, पी का लिंक इक्वल टेम्प का लिंक, फ्री टेम्प। उसके बाद रिटर्न स्टार्ट, रिटर्न स्टार्ट। एल्स यदि डेटा ये इन्फो पार्ट में नहीं मिल रहा था, फिर क्या होगा, एल्स पी इक्वल टू पी का लिंक, ये चलते रहेगा ऐसे। अब मैं एक एक कोड समझूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट विल डू, मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ लिंक लिस्ट, दैट विल बी बेटर आई थिंक। थोड़ा ज्यादा एलिमेंट ले लेते हैं तो थोड़ा और इजी होगा समझने में। ओके, ये नल, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका एड्रेस ले लो, मैं अपनी मर्जी से ले लो, 27, इसका 39, इसका 16, इसका 8, ऐसे करके 81 ले लो, इसका 55, इसका 43, ऐसे कोई एड्रेस ले लिया मैंने। और एलिमेंट छोटे छोटे ले लो, 7, 5, 9, 15, 12, 18, ऐसे कुछ एलिमेंट्स मैंने ले लिए। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को शायद इसमें कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस वन इज द स्टार्ट। इसको मैंने क्या किया, जो स्टार्ट है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पी इक्वल टू स्टार्ट, आप इसको पी कर दो, दिस वन इज पी, दिस इज ऑल्सो पी नाउ, ओके, दिस वन इज पी, चलो पी है। वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, हम मुझे क्या करना है, डिलीट करना है ना, सपोज मुझे डिलीट करना 9, डेटा इक्वल टू क्या है, डेटा इक्वल टू 9, 9 को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, 9 को, ये दिमाग में आप लोग रखिए, ओके। डेटा इक्वल टू 9, वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू, पी का लिंक क्या है, नहीं नल तो नहीं है, क्योंकि पी का लिंक में क्या है, 39 है, तो दिस इज नॉट नल। वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, पी इस पोजीशन में आ गया। इफ पी का इन्फो का, पी का लिंक का इन्फो, ओके, पी का, क्योंकि फर्स्ट नोड का तो डिलीशन नहीं है इन बिटवीन कहीं भी हो, तो पी का लिंक में क्या है, 5, 5 इक्वल टू 9, पी का लिंक का इन्फो इक्वल टू डेटा, माने 5 इक्वल टू 9, 5 इक्वल टू 9 नहीं है, 5 इक्वल टू 9 चेक कर रहा है, इट इज नॉट दैट थिंग। तो जब नहीं हो रहे तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा नहीं, जब फिर क्या इस इफ करेंगे, एल्स में चला जाएगा, एल्स पार्ट में, पी इक्वल टू पी लिंक। अब पी कौन सा हो गया, नाउ दिस इज द पी, इतना क्लियर, दिस वन इज द पी, ये पी नहीं है। अब पी कौन सा है, ये है, पी इक्वल टू पी लिंक। फिर जाएंगे कहां पे, ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर जाएंगे वाइल लूप में, ओके। वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, एक मिनट, हाँ, पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, पी का लिंक में कितना है, पी का लिंक में क्या है, ये पी का लिंक में 16 है ये, क्योंकि ये पॉइंटिंग, पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल। आप क्या कर रहे हैं, पी का लिंक जब नॉट इक्वल टू नल है, वाइल पी का लिंक नॉट इक्वल टू नल, तो पी का लिंक का इन्फो, पी का लिंक में क्या है, पी का लिंक में 9 है, 9 के इन्फो, 9 के इन्फो में कितना 9, तो 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9, हाँ इट इज ट्रू, हाँ 9 इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो क्या करें, टेम्प इक्वल टू पी का लिंक, ये जो पी का लिंक है, पी का लिंक ये है, इसको हमने क्या कर दिया, टेम्प लिख दिया, ये टेम्प कर दिया इसको, ओके, इतना क्लियर है। टेम्प इक्वल टू पी का लिंक, ये तो हो गया। अब पी का लिंक इक्वल टू टेम्प का लिंक, अब टेम्प का लिंक क्या है, टेम्प का लिंक में 81 है, क्योंकि टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है ना, 81। अब पी का लिंक, ये पी का लिंक इक्वल टेम्प का लिंक, टेम्प का लिंक में क्या है, 81, तो इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्या हो गया, 81, मतलब क्या कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये आप इसको पॉइंट कर रहा है, ओके, नॉट दिस।
पी का लिंक इक्वल टेम्प का लिंक हाँ, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फ्री टेम्प। अब टीम को डिलीट कर दो, टेम्प को डिलीट कर दो मतलब क्या हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली किसको 15 को पॉइंट कर रहा है ना, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, रिटर्न स्टार्ट, उसके रिटर्न स्टार्ट को छोड़िए, लीव दिस पार्ट। ठीक है, पी का लिंक इक्वल फ्री टेम्प कर दो, दैट्स ऑल। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट द एलिमेंट्स। ओके, फ्रॉम इन बिटवीन। ओके, और फर्स्ट पोजीशन में डिलीट करने के लिए, फर्स्ट पोजीशन में डिलीट करने के लिए ये 3 कोड ही काफी है। 3 जो स्टेटमेंट, 3 जो मैंने लाइन्स लिखे, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, लेकिन यदि इन बिटवीन करना है, इन बिटवीन करना है, तो दिस हैज टू बी रिटन द वे आई हैव डन। तो जैसे मैंने समझाया, आपको यदि ना समझ आए, एक बार फिर आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या उसकी स्पीड को कम करके प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स। स्टिल यदि कुछ समझना है तो फिर आई एम देयर। ओके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो उसको लेके। अब विल बी ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट, विल बी ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट, ट्रैवर्स, ट्रैवर्सिंग सिंगल लिंक लिस्ट, एसएलएल। एसएलएल मतलब सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, अब कैसे करेंगे, ट्रैवर्सल मतलब क्या, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले इज ट्रैवर्सल। ओके, तो क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले, void display struct node pointer start, अब struct node pointer p, if start equal to null, if start equal to null, स्टार्ट यदि नल है तो क्या उसका क्या करें, स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट में ही नल है तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, लिस्ट इज एम्प्टी, एल्स, ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब क्या, एल्स पार्ट हो गया, एल्स पी इक्वल टू स्टार्ट। ओके, प्रिंट एफ द लिस्ट इज, द लिस्ट इज, आप क्या करेंगे, while p not equal to null, while p not equal to null, printf %d कॉमा p का info, info पार्टी हमें ये करना, info पार्टी तो मेन है, p के info। ओके, इसमें भी एक ब्रैकेट की काफी हो जाता, 2 ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। अब करते कुछ लिस्ट लेते और मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड को। लेट मी टेक लिस्ट, थोड़ा लंबा लिस्ट होगा तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ये नल कर दो, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ये 7 ले लो, ये 3 ले लो, 9 ले लो, 5 ले लो, 18 ले लो, 12 ले लो, ऐसे कुछ लिए हो एलिमेंट्स। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इफ स्टार्ट, ये दिस वन इज द स्टार्ट, एक्चुअली दिस वन इज द स्टार्ट। अब सपोज स्टार्ट में ही नल है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल मतलब क्या, लिस्ट है ही नहीं, लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स क्या करेंगे, इसको पी ले लो, एल्स हम कहेंगे पी इक्वल टू स्टार्ट, इसको पी लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी इज ऑल्सो फाइन। अब द लिस्ट इज वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, पी तो नल नहीं है, पी इज 7, तो वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, ओके, एक गड़बड़ मैंने की है यहाँ पे। अब सी प्रिंट है पी के इन्फो, अब पी आगे कैसे बढ़ेगा, पी इक्वल टू पी लिंक लिखना पड़ेगा, पी इक्वल टू पी लिंक। ओके, हाँ चलो, वाइल पी नॉट 7 नॉट इक्वल टू नल, तो प्रिंट है पी का इन्फो, पी के इन्फो मतलब क्या हो गया, 7 टाइप हो प्रिंट हो गया। उसका पी इक्वल टू पी लिंक, अभी पी यहाँ से कहाँ चला गया, पी यहाँ शिफ्ट हो गया। पी नॉट इक्वल टू नल, पी के इन्फो, पी के इन्फो कितना हो गया, 3 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद पी इक्वल टू पी लिंक, कि पी यहाँ से कहाँ चला गया, इस जगह पे चला गया। अब पी नॉट इक्वल टू नल 9, तो 9। ओके, उसके बाद क्या है, पी इक्वल टू पी लिंक, यहाँ से पी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। पी नॉट इक्वल टू 9, तो पी के इन्फो कितना, 5, तो 5 चला गया। उसके बाद पी नॉट इक्वल टू नल, पी नॉट इक्वल टू नल नहीं, अब क्या हो गया, 5 हो गया, तो पी इक्वल टू पी लिंक, पी अब यहाँ पे आ गया, पी इक्वल टू पी लिंक इस जगह से, पी इक्वल टू पी लिंक। अब क्या हो गया, पी नॉट इक्वल टू नल, 18 नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा, प्रिंट है % पी के इन्फो, पी के इन्फो कितना, 18।
और पी इक्वल टू पी लिंक, पी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ओके, अब पी नॉट इक्वल टू नल, 12 नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट परसेंट पी के इन्फो, पी के इन्फो में कितना है 12, ये 12 को डिस्प्ले कर दिया। ओके, पी इक्वल टू पी लिंक, पी इक्वल टू पी लिंक मतलब क्या हो गया, पी का लिंक में कितना है नल, तो नल हो गया, पी का वैल्यू कितना हो गया, अब नल हो गया। अब वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, पी तो नल हो चुका है, तो फिर क्या होगा, बाहर आ गया, तो देखो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, 7 3 9 5 18 12, ये सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इजी। आप लोग को शायद लिंक लिस्ट आपको क्लियर हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहे हैं दिस थिंग्स, क्योंकि ये यदि क्लैरिफाई हो गया तो डबल लिंक लिस्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू गोइंग फॉर द रिवर्सल ऑफ ए लिंक लिस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सल ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट, रिवर्स। जैसे 7 3 9 5 18 12, अब 12 से चलेगा, 12 18 5 7 5 9 3 7 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो मतलब रिवर्सिंग ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट। वन सेकंड, रिवर्सिंग ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, मैं थोड़ा कोड लिख रहा हूँ, कोड इज बिट क्रिटिकल, तो मैं कोड पहले लिखूंगा, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके, ये थोड़ा सा है टेढ़मेढ़, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घबराने लगो, इट्स नथिंग लाइक दैट। स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रिवर्स, पॉइंटर रिवर्स, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, कॉमा पॉइंटर पीटीआर, कॉमा पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस, आगे पीछे, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंटर से डिफाइन कर दिया। ओके, ना प्रीवियस इक्वल टू नल, प्रीवियस कुछ पता नहीं, प्रीवियस इक्वल टू नल कर दो। ओके, डू नॉट गेट स्केयर, ठीक है, इट्स वेरी इजी। पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तभी चलेगा, ठीक है। तो फाइन, नल होगा तो फिर कैसे हम रिवर्स करेंगे, कुछ भी रिवर्स नहीं होगा, मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट है। नाउ नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, ओके, पीटीआर का लिंक में प्रीवियस, पीटीआर का लिंक में प्रीवियस, प्रीवियस, और क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर, और क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट ही डिफाइन किया था ना, हाँ नेक्स्ट। ओके, अब करेंगे स्टार्ट इक्वल टू प्रीवियस, रिटर्न स्टार्ट। ये है कोड, ठीक है, फॉर रिवर्सल। अब ये कैसे क्या कर रहा है, ये फंक्शनिंग मैं देखूंगा, लेकिन हम ज्यादा को एलिमेंट्स नहीं लेंगे, हम 4 एलिमेंट लेंगे, चार मतलब 4 नोड लेंगे, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो फिर एक ही चीज होंगे, बार बार होंगे, ठीक है। तो फिर 4 एलिमेंट में समझ में आ जाएगा, तो 10 एलिमेंट में भी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टेक इट। एक 1 2 3 4, वी आर टेकिंग 4 एलिमेंट्स। ओके, नल। अब इसमें एलिमेंट ले लो 6 7 3 5, ये ले लिए। तो व्हेन ये जो लिंक होंगे, तो जब यदि डिस्प्ले वाला फंक्शन लगा दो तो 6 7 3 5 द आउटपुट विल बी, लेकिन यदि रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 5 3 7 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ इट इज हैपनिंग, लेट्स सी। हमने क्या किया, प्रीवियस इक्वल टू नल, ठीक है, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर, इसको पीटीआर लिख दिया, पीटीआर, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पी लिखने से बेटर रहता है, पीटीआर पीटीआर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, दिस वाज द स्टार्ट एक्चुअली। ना पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट हो गया, पीटीआर हो गया ये। ओके, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर नल है, 6 नॉट इक्वल टू नल, तो फिर कहाँ जाएगा, फिर इस कोड के अंदर जाएंगे, विल गो थ्रू दिस कोड, ये कोड ही मेन है, इस कोड से पूरा रिवर्स हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक। नेक्स्ट में क्या होगा, पीटीआर का लिंक में ये है, कौन सा है नेक्स्ट, पीटीआर के लिंक में क्या है, ये वाला है ना, दिस नोड। तो क्या करेंगे, ये नेक्स्ट कर दो इसको। इतना क्लियर, नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, इतना क्लियर। आप पीटीआर की लिंक, नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, ठीक है। क्या किया मैंने, नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक। हाँ, अब पीटीआर यहीं पे है, पीटीआर इज ओवर हियर ओनली ना, पीटीआर यहीं पे ही है। अब पीटीआर इक्वल टू क्या किया, पीटीआर का लिंक में मैंने प्रीव कर दिया, प्रीव, प्रीव मतलब प्रीवियस। अब प्रीवियस का वैल्यू क्या है, वैल्यू तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो वैल्यू क्या है, अभी नल है ना। तो प्रीवियस में क्या आ गया, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे कर रहा था ये नल हो गया, ठीक है। नल हो गया मतलब क्या, दिस विल बी द लास्ट एलिमेंट, 6 विल बी द लास्ट एलिमेंट जब हम इधर से ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। तो इसको नल कर दिया, इतना क्लियर है, इसका आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर, प्रीव इक्वल टू पीटीआर, मतलब क्या हो गया, पीटीआर जो था, ये जो पीटीआर है, पीटीआर को मैंने क्या कहते हैं, प्रीव, ये प्रीव्यू हो गया, प्रीवियस हो गया, ठीक है। उसके बाद पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, माने जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने पीटीआर कर दिया। इतना तो क्लियर है आप लोग को, मैंने क्या किया, मतलब क्या हुआ, ये प्रीवियस हो गया यार, ये वाला पीटीआर हो गया। अब फिर चलेगा, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ये जो 7 है, 7 नॉट इक्वल टू नल, 7 नॉट इक्वल टू नल। तो क्या होगा, 7 यदि नॉट इक्वल टू नल है, एक बार फिर समझिएगा, वही सेम स्टाइल है। नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, पीटीआर का लिंक में कौन सा है, ये वाला है। पीटीआर का लिंक में क्या है, ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इक्वल पीटीआर लिंक, और पीटीआर पर लिंक में प्रीवियस कर दिया। पीटीआर का जो लिंक है उसमें प्रीवियस, प्रीवियस का वैल्यू क्या था, प्रीवियस का वैल्यू क्या था, प्रीवियस वैल्यू 6 था। तो आप क्या करेंगे, ये जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। होप आप लोग को समझ में आया। पीटीआर के लिंक में क्या है, प्रीवियस, प्रीवियस कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है ना, तो ये क्या कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा, इधर नहीं पॉइंट करके अब इधर पॉइंट हो रहा है, अंडरस्टूड, उल्टा हो रहे हैं। अब क्या कहेंगे, प्रीवियस, हाँ, पीटीआर के लिंक में प्रीवियस, अब प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर। अब ये जो है, क्या किया मैंने, प्रीव में पीटीआर डाल दिया, प्रीव इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर का जो वैल्यू, इसको प्रीवियस कर दिया, इसको काट के मैंने अभी इसको प्रीवियस कर दिया, प्रीवियस, इसको प्रीवियस कर दिया, ओके। प्रीव इक्वल टू पीटीआर, और उसका पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट काट के ये क्या हो गया, ये अभी पीटीआर हो गया, ये मेरा पीटीआर हो गया, अंडरस्टूड। अब जो 6 जो 7 को पॉइंट कर रहा था, अब उल्टा हो गया, 7 अब 6 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि रिवर्स में क्या होगा, 7 6 ही होगा ना, तो ऐसे करके कर रहे, ऐसे करके आगे जा रहा, ओके। अब फिर वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अब पीटीआर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पोजीशन है, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, पीटीआर के लिंक में क्या है, पीटीआर के लिंक में ये है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया, इतना क्लियर है, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब पीटीआर का लिंक में प्रीवियस, पीटीआर का जो ये लिंक था, पीटीआर का जो लिंक ये है, इसमें क्या कहते हैं, प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस ये वाला नोड है, तो हम क्या करें, इसको पॉइंट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला रिलेशनशिप नहीं है, अब उल्टा चल रहा है, पीटीआर के लिंक में प्रीवियस, ओके। अब प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर, प्रीव इक्वल टू पीटीआर मतलब क्या हो गया, ये प्रीवियस हो गया, ये प्रीवियस हो गया, और क्या हो गया, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वाला है ये क्या हो गया, ये पीटीआर बन गया, इतना क्लियर है। अब चलते, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अभी पीटीआर तो यहाँ पे है, नॉट इक्वल टू नल, तो नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का लिंक, तो नेक्स्ट में क्या है, नल, नेक्स्ट पोजीशन में क्या आ गया, नल है ना, ये तो नल है, तो नल, नेक्स्ट में नल आ गया। अब पीटीआर का लिंक इक्वल टू प्रीवियस, पीटीआर का लिंक इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस में ये वाला है, तो पीटीआर किसको लिंक कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। आप लोग क्लियर हो रहे, पीटीआर की लिंक इक्वल टू प्रीवियस, ये वाला हो गया। अब प्रीव इक्वल टू पीटीआर, प्रीव इक्वल टू पीटीआर, प्रीव इक्वल टू पीटीआर, प्रीव इक्वल टू पीटीआर मतलब क्या हो गया, ये जो पीटीआर था ये प्रीव हो गया, प्रीवियस हो गया, ओके। अब पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, ये पीटीआर हो गया, पीटीआर में क्या, पीटीआर का क्या वैल्यू हो गया, अब नल हो गया, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट। अब क्या हो गया, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर इक्वल टू नल हो गया, पीटीआर इक्वल टू नल हो गया, तो क्या होगा, इस पोजीशन में आ गया, इस जगह में आ गया। स्टार्ट इक्वल टू प्रीवियस, स्टार्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसी को मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से ट्रेवल होगा इस तरफ से, 5 3 7 6, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग रिवर्सिंग करेंगे, रिवर्स गियर में हम लोग लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ये, ठीक है, रिवर्सिंग करेंगे। तो ये होप आप लोग को समझ में आ गया है।
तो दिस इज ऑल, ये सारे आप लोग को बार बार आप लोग को एक बार देखना है और उसको रिवाइज करना है। तो वी आर कमिंग विद डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, तो दैट्स ऑल।